आदिवासियों ने उलगुलान किया और उनको भागना पड़ा। और वर्तमान में कमल कांग्रेसी सरकारें जो है उन्होंने भी चालू कर दिया है जल जंगल जमीन छीनना। अभी मैडम बता रहे थे कि को ढूंढते हम भी कहीं ना कहीं जंगलों में थे। अरे यहाँ पर आने वाला हर अधिकारी यही कहता है, लेकिन हमारी लड़ाई यह है, ये 5th शेड्यूल 5वीं अनुसूची का इलाका है। ये प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही जिला हमारे बाप दादा में ये पहाड़ी भोगदुरे लोग कहते हैं हम भी तो आदिवासी है। काहे के आदिवासी है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ये लोग बाहरी है और बाहरी लोग हमारे भारत देश के आदिवासियों की जमीन लेने के लिए आज हमको कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के ढकोसलों में डालते हैं। आज हमारी पूजा भी 8 टुकड़े करके मार दिया और उसका पता नहीं क्या क्या कर दिया। हमारे समाज को गुस्सा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाइयों? एक आदमी को जबरदस्ती खेत में काम करने के लिए बुलाया जाता है, वो काम पे नहीं जाता है 2 दिन, तीसरे दिन जाता है। तीसरे दिन उसके साथ क्या होता है? लेडीज के कपड़े पहनाए जाते हैं। लेडीज के कपड़े पहना करके उसके साथ गलत काम किया जाता है। गलत काम करने के बाद में उसको मार दिया जाता है करंट लगा करके। अरे मेरे भाइयों, गुस्सा आता है कि नहीं आता आपको? आपको कहीं क्रोध आता है कि नहीं आता है? भारत देश के मालिकों के साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है मेरे भाइयों, कैसे गुस्सा नहीं आ रहा है? इतना बताया, गांव-गांव, घर-घर जाकर के बताया। अरे ये को नक्काबा कितने पास है? 5वीं पास है कि तीसरी पास है कि दूसरी पास है? गांव-गांव, घर-घर जाकर के बताया इन साथियों ने। वो एक खेमराज जी, खेत सिंह जी, वो कितने पास है उनको उसका भी बताया जाकर के। ये थावर भाई का बताया कि ये कहां तक पढ़ा लिखा है, इसने क्या क्या कर रखा है। फिर भी हमारे समाज को गुस्सा नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। और जो हमारे समाज के आदमी को लेडीज के कपड़े पहना करके उसके साथ में गलत काम करके हत्याएं कर रहे, उनको हम लोग वोट दे रहे। आज ऐसे गुलाम बन गए क्या मेरे भाइयों हम लोग? और दूसरे लोग हमको सलाह देते हैं कि आदिवासी, हम भी आदिवासी नहीं है। होंगे आप आदिवासी किसी दूसरे देश के, दूसरे देश के आदिवासी हो सकते हो, लेकिन भारत देश के मालिक हमें, हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी करके ये जमीन बचाई है। इस भारत देश के जब देश आजाद हुआ 60% जमीन हमारे आदिवासियों की थी। आज की तारीख में आदिवासियों के पास 3% जमीन रह गई। कौन ले गया ये जमीन? कहीं ना कहीं ये बाहरी लोगों ने आकर के हमारे साथ खेल खेला। ये धर्म का ढोंग धतूरा हमारे साथ खेला मेरे भाइयों। इसलिए हमको धर्मों से दूर रहना है। हमारे सिराबासी का सफेद नेजा वापस पकड़ना है, दूसरे नेजे भगाने हैं हमको बाहर। हमारे माता जी के ऊपर लाल नेजा लगता है, लाल नेजा वापस लगाना है। हमारे कुआं बावड़ी पर हरा नेजा लगता है, वो हरा नेजा वापस पकड़ना है। इसके अलावा कोई भी नेजे निशानी हमारे घर परिवार के ऊपर लगाने की कोशिश करवा रहे हैं या हम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे बाप दादाओं ने जो हमारे बलिदानी दी इस जमीन को बचाने के लिए, उसको हम गाली दे रहे हैं, उसको ठुकरा रहे हैं मेरे भाई। आज भी अगर आप भाइयों को गुस्सा नहीं आ रहा है, आप भाइयों को गुस्सा नहीं आ रहा, आपके पास भी ये जो जमीन पड़ी है रीको के नाम पर हमारे जिला के अंदर 250 बीघा जमीन छीनने का प्रयास हुआ था। आज जो मीटिंग हुई पूरे इसी तरह से मीटिंग हुई और मीटिंग में हमने बताया ये जमीन मरना मंजूर है हमको, लेकिन ये जमीन हम नहीं देंगे। गांव वालों आप तैयार हो कि नहीं हो? गांव वालों को पता चला कि 250 बीघा हमारी जमीन जा रही है, तो एक एक आदमी खड़ा हुआ और कलेक्टर साहब, हमारे राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन लिख करके दिया। और आज की तारीख में वो 250 बीघा जमीन में से 1 इंच भी जमीन नहीं जाने दी। बेशक वैसा हमारे यहाँ भी हो रहा है हमारे भाइयों। ये जो हमारे आसपास आज खाली पड़ी जमीन दिख रही है, इस जमीन पर प्रतापगढ़ जिले के जो गेंडे नेता है, उन गेंडे नेताओं में आपके अंदर का भी गेंडा है। उस गेंडे नेता की नजर है इस जमीन को बेचने की तैयारी कर चुका है। आप सभी साथियों को तैयार रहना है, ये जमीन बचानी है या जानी देनी है। रीको के हाथ में ये जमीन जानी देनी है, बचानी है। बचाने वाले कितने जने हाथ खड़े कर देंगे? जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इधर हमारे माँ बहनों को इधर अभी भी समझ में नहीं आया है। ये हम जहाँ खाली पड़ी
जितनी भी जमीन दिख रही है, ये जमीन रिको के हाथ में जाने वाली है, जंगलात में जाने वाली है, कंपनी को जाने वाली है। आप ये जमीन जाने देना चाहते हो या बचाना चाहते हो? बचाने वाले कितनी जमीन है? ये है लड़ाई हमारी। अब ये जमीन अगर बचाना है तो कानून की जानकारी होनी जरूरी है। ये कानून की जानकारी अगर आपके पास में नहीं होगी तो ये जमीन चली जाएगी। हमारे यहाँ के सरपंच साहब हमारे साथ में हो सकता अभी हो, लेकिन जैसे ही केंद्रीय नेताओं का फोन आएगा वो उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों घबराना नहीं है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा आर्टिकल 13(3) के तहत ग्राम सभा को आज भी, रूढ़िगत ग्राम सभा को आज भी पावर है। हमारे गांव के अंदर जितनी भी खाली पड़ी जमीन हमारी है, बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के हमारी जमीन हस्तांतरित नहीं हो सकती है। और कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है, आज की तरह पूरे गांव को बिठाएंगे, बिठाने के बाद में प्रस्ताव लेंगे कि आप जमीन देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। हमने अगर बोल दिया हम जमीन देना चाहते हैं तो जमीन चली जाएगी। हमने अगर बोल दिया 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे तो नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, जमीन रहेगी तो हमारा आगे का वंश चलेगा, हमारे आगे की पीढ़ियां चलेगी। अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां किधर जाएगी, ये हमको दिमाग लगाना है मेरे भाई। यहाँ पर जमीन अगर हमने दे दी तो कल जाकर के आज उधर जो मामले भी घटना हुई हमारे इस इलाके में भी होती है, वो हो जाएगी ऐसी। क्योंकि आदिवासी कभी भी हैवान में नहीं उतरता है। ये हैवानियत जो है बाहर के लोगों की है, बाहर के लोगों के अंदर है ये हैवानियत। आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी के साथ में गलत कर रहे हैं, इससे घटिया काम और क्या हो सकता है। हमारे बीमा पास करवाने के नाम पर संतोष भील को मार दिया चित्तौड़गढ़ के अंदर। वो कौन सी जाति का शब्द है उसको? एक हरामखोर अभी इधर कहीं आया था और वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि डूंगरगढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, वहां पे नक्सलाइट इतनी सारे हथियार है। अबे हरामखोर, तेरी औकात नहीं है हमारे पास में जो औजार है उससे मुकाबला करने की। तू औजार बोल रहा है, तू हथियार बोल रहा है। अगर हमने हमारे औजार जो हमारे हाथ से हम बनाते उनको ही अपने हाथों में ले लिया तो तू जो बोल रहा है वो पता नहीं किधर वो हो जाएगा। लेकिन हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई लड़ करके हमारे लिए संविधान दिया है। आज उस संविधान की पालना हमारे धरातल पर होनी चाहिए, इसलिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं। मेरा आज तमाम साथियों से निवेदन है, जगदीश भाई से भी निवेदन है, आदिवासी परिवार के मंच पर कोई भी गैर आदिवासी कभी चढ़ना नहीं चाहिए। याद रखिए, आज के बाद याद रखिए, कभी भी गए इस मंच पर अगर कोई बोलने की इच्छा रखता नीचे रखिए उनको। हमारे पूर्वज पुरखों के मान सम्मान करना उनको नहीं आता है, इसलिए हमको नहीं चढ़ने देना है। ये बात याद रखिए। इन हरामखोरों ने हमारे समुदाय के साथ में बहुत गलत किया है। हम सबको कमल कांग्रेस का इस एरिया से सूखा साफ नहीं करेंगे तब तक हमारे बाप दादाओं की कुर्बानी का जो काम है वो हमको नहीं मिल पाएगा। मेरे भाइयों, अभी हम दौड़ करके बार बार कमल कांग्रेस भाइयों की बात कर रहे हैं तो हमारे भाइयों को बुरा लगता है। अरे भाइयों, बुरा लगता है तो जिस टाइम में पूजा बिल की हत्या हो उस टाइम में वो खबर सुनते हो आप, उस टाइम में आपके कलेजे के अंदर ठंडक कैसा पड़ी जाती है। जिस टाइम में हमारे संतोष भील का बीमा के लिए मार दिया जाता है उस टाइम में कलेजे पर ठंडक कैसी रहती है। हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर जितने भी सरपंच है उनके लेटर नहीं जाते, जितने भी जनपद सदस्य उनके लेटर नहीं जाते, प्रधानों के लेटर नहीं जाते। तो हमारे ये कमल कांग्रेस की जो सरकारें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे को आज पशुवाड़े का लॉलीपॉप दे रही है, कभी टंकी ट्यूबवेल का लॉलीपॉप दे रही है, पता नहीं कौन कौन सा लॉलीपॉप दे दे करके हमको बेवकूफ बना रहे मेरे भाइयों। इसलिए इस कमल कांग्रेस की सरकार का सूखा साफ होना चाहिए। हो सकता है मेरी वाणी किसी को ठेस पहुंची हो। मेरे समुदाय को क्या करना है क्या नहीं करना है हमारा आदिवासी परिवार, हमारा समुदाय तय करेगा। दूसरे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, दूसरों के ज्ञान को मानना भी नहीं है मेरे भाइयों। इससे आशा और विश्वास के साथ में आप तमाम साथियों को जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। खूब खूब जोहार मांगीला जी जिनावा साहब को। मध्य प्रदेश रतलाम से पधारे हमारे बीच में
जिला परिषद सदस्य चंदूभाई मैणा, साथ में रमेश जी खराड़ी सरपंच साहब, आपका भी जोहार स्वागत धरिया बरोड़ की धरा पर। अभी जो दादा ने बताया जमीन वाली, ये बच्चा किसी का रोता हुआ जा रहा था, कोई इसकी मम्मी यहाँ हो तो इसको ले जाए। जो दादा ने बताया जमीन वाला हमारा भाई एक कुछ बात को मो आपने डोगरा फैलाया ये वन विभाग या ये जंगलात फैलायो, आपना डोगरात फैलाया या वन विभाग या जंगलात रिको फैलायो बाल दियो डोगरा फैलाया तो ये डोगरस की जमीन है, कने फवा दियो मती। काले परसों आया, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे नानूराम जी सर गीत है, इसके बाद अंतिम दादा तैयार हुए भाई कोई जाए नहीं, बढ़िया गीत सुनाएंगे नानूराम जी और हमारे भंवर जी से जरूर आप पूरी बात सुन के जाए कांति भाई दोनों से। अब ये 9 अप्रैल को जगपुरा में 2 मूर्तियों का प्रतिमाओं का अनावरण है। डॉक्टर अम्बेडकर और बिरसा मुंडा ये सारे बांसवाड़े के भाई निमंत्रण लेके आए, अम्बा और समस्त ग्रामवासी और पूरे भाई बैठे हुए हैं, तो आप सब वहाँ पधारना। 9 तारीख को बड़ी बड़ी मूर्तियां लगेंगी 2 अपने डोगरों की, और जो अपने पुल का नामकरण है वो भी होने वाला है जल्दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लो थोड़ा जल्दी बोलो। जय जौहर साथियों, हमारे पूर्व के गीतों के माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं, इसी प्रकार मैं भी गीत के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं। ओ भाई बारा गीडेली साड़िया, ओ भाई गाणो गोधोले गो भाई गीडेली साड़िया, ओ भाई गाणो गोधोले, ओ भाई बारा गीडेली सोड़िया, ओ भाई गाणो गोधोले गो भाई गीडेली सोड़िया, ओ भाई गाणो ओ भाई रोटा जे खावाड़िया, ओ भाई साधी माधे भेड़ा, ओ भाई रोटा जे खावाड़िया, ओ भाई साधी माधे वे, ओ भाई घाटले जे बेवाड़िया, ओ भाई माता माधे भेड़ा, ओ भाई टले जे बेवाड़िया, ओ भाई माता माधे वे, ओ भाई बड़लो रे संविधान, ओ भाई गाड़िया रो राजा आवे, ओ भाई लो रे संविधान, ओ भाई गाड़िया रो राजा, ओ भाई गारो रे दहियारी, ओ भाई बुरा गारो राजा आवे, ओ भाई रो रे दहियारी, ओ भाई बुरा गारो राजा, ओ भाई बामणा रे साले लागा, ओ भाई गाणो बधू वेगो, ओ भाई नारे साले लागा, ओ भाई गाणो बधू वे, ओ भाई बेड़ बोले वाकारी, ओ भाई गाणो बधू वे जाए, ओ भाई बेड़ बोले वाकारी, ओ भाई गाणो बधू वे, ओ भाई आरक्षण विषे गाएगा, ओ भाई गाणो बधू वेगो, ओ भाई सणवे से गाएगा, ओ भाई गाणो बधू वे, ओ भाई लाई लो रे दिरा का मंडी, ओ भाई कालिया रो राजा आवे, ओ भाई लाई लो रे दिरा का मंडी, ओ भाई कालिया रो राजा, ओ भाई कारो रे तैयारी, ओ भाई डोकरा रो राजा आवे, ओ सोरे कारो रे तैयारी, ओ सोरे पूरा कारो राजा, सीडू लहरिया रो आरक्षण विषे गाएगो तो एक कामला कांग्रेस, सीडू लहरिया रो आरक्षण विषे गाएगो तो एक कामला, ए धारी वाड़ी आऊ उठे जाए तो एक कामला कांग्रेस, हे में दागी वाड़ी उठे जाए तो एक कामला, पासवीरे अनुसूची लागू करता मत आवे कामला कांग्रेस, पासवीरे अनुसूची लागू करत मत आवे कामला, ए दागी वाड़ी उठे जाए तो एको कामला कांग्रेस, ए दागी वाड़ी
आदिवासी भाई रात तेरू हजार आवाजे रे मारा आदिवासी भाई। जय जोहर, जय आदिवासी, जय गुलबर्ग। खूब जोहार नानूराम जी गुरु को। मैं आगे के लिए आदिवासी रोहत कांति भाई का स्टेज पर बुलाना चाहता हूं और वो अपने बातों से इन सभी भाइयों को लाभान्वित करें। ये जितना भी भाई है हमारा भाई आपन प्रोग्राम है, जितना भी आदिवासी भाई है वटी पे जाए, बाकी है वो उपास रोत है। आदिवासी जितना है वटी पे जाओ, वो बेवड़ा नहीं तो उठाता रहे भाई। आदिवासियों का खून है, अंदर आके बैठ जाओ। महीने बैठा हटा महीने आओ। ए गुलपी वाला बंद कर दो गुलपी जो भी इधर है भाई इधर आ जाओ। बटे हाथ आवेगा छोटेगा कोई मर जाएगा, हमारे ऊपर आवेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हटे हटे महीने आएगा सारे अंदर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। ये जो 4 बजे का समय हमको दिया है वो गलत है, नहीं देना था आपको 4 बजे का समय। मैं 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बोलूंगा, उसके बाद में भंवर जी कितनी 5 बजे बोलेंगे। हम जानकारी देने के लिए आए, कोई भाषण देने के लिए नहीं आए। 2 बजे तक कार्यक्रम हो जाना चाहिए था, लोकल लोगों को निकल जाना चाहिए था। बड़े शर्म की बात है कि लोकल लोग 3 बजे आ रहे हैं और हम लोग 1:30 बजे आ रहे हैं। देखो गुस्सा आता है, कहना पड़ता है। हमारा देखो कार्यक्रम में खास कर ले लो, हमारा बुलावा जरूरत नहीं है भाई। आपके लोकल वक्ता, लोकल जो कार्यकर्ता है, सीनियर लीडर है, वो 3 बजे आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे 1:30 बजे आ रहे हैं। तो फिर ये कार्यक्रम का क्या मतलब रहा मेरे भाई? कुछ समझ से पड़े यार।